crazy news. Great news for Liverpool fans. Salah की announce हो गई है contract. He's staying here for 2 years and Van Dijk का भी almost हो ही गया है. Probably शायद Friday को announce करें लोग. I don't know why. जुमा पढ़ने के बाद announce करें या whatever. But yeah, good tie for Liverpool. Trent Hmm. is the only sour taste in our mouths because he's leaving for Real. अपने बेस्ट फ्रेंड जूड के साथ वो डबल डेट्स पे जाएगा और वाइन Best friend. टेस्टिंग करेगा. Best friend is Yes, putting it mildly. एग्जैक्टली. बड़ी बात है यार, तो बेचारा जाने दो तुम, इसके पीछे पड़ रहे हो। सही है, कोई एक ही इंग्लिश मैन है पूरे रियल मैड्रिड की स्क्वाड में, तो और किससे दोस्ती होगी उसकी। यार इट्स नॉट जस्ट दैट, मसला हम्म, ये है कि दिस होल टाइम सब बोल रहे थे कि ऑपरेशन ट्रेंड जब वर्ल्ड कप में ये लोग यहाँ कतर आए हुए थे, सारा वक्त इनकी साथ पिक्चर्स आ रही थी, सेल्फीज आ रही थी, एंड एवरीवन उस वक्त सब ये बोल रहे थे कि यार ट्रेंट इसको लिवरपूल ले आएगा, ट्रेंट इसको लिवरपूल आएगा। ठीक है, लिवरपूल ने भी दे डिडंट मेक एग्जैक्टली. द मूव फॉर हिम, दे वेंट फॉर गैक्पो इंस्टेड, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। बट क्या बट हेडन है गैकपो से यार. yeah, I still think that Bellingham would have been a better signing, but चलो खैर है, Gakpo सही खेल रहा है season and he's been injured. But this whole time we thought कि ये behind the scenes उसको convince कर रहा होगा, but turns out the opposite was happening. But खैर Salah और Van Dijk पे I just felt like the whole time मेरी तो at least theory ये थी कि Liverpool wait करी थी कि Trent क्या बोलता है ना, is he going to stay or is he going to leave? I think Liverpool were waiting for him to decide. And once he decided he wants to go to Real Madrid, then Liverpool knew up कि अब funds हमारे पास free up हो जाएंगे to push up Salah to what 400,000 now, and Van Dijk I think अभी 220 पे, तो अब 300 पे हो जाएगा या 350 पे, who knows. तो I think they were just waiting कि ये बंदा decide कर ले कि इसको वहाँ बेलिंगम के पास डबल डेट्स पे जाना है या is he gonna stay here with Liverpool. And now that he's made up his mind, तो they're like ठीक है यार तुम चले जाओ और इन दो बॉयज को हम रख देते हैं. And to be honest, out of the three, अगर किसी को जाना था तो most Liverpool fans would say Trent for sure, because if you lose Yeah. either Salah or Van Dijk for next season, I think Liverpool are definitely not in the title race, and then top four की fight शुरू हो जानी है. तो keeping them both is a big win. Hopefully वही Van ना, Dijk भी sign कर ले. you can't replace Van Dijk की leadership, composure, captain Yeah, भी no आपका. way. And you can't replace Salah की goals and assists, and वही carry कर रहा है to be honest लिवरपूल को. या Yeah. ट्रेंट का मिस करेंगे हम लोग क्रिएटिविटी अप फ्रंट, लेकिन वी कैन डू विदाउट हिम. सीजन देखा है हमने Hmm. अभी, सीजन में वो काफी इंजर्ड रहा है एंड कॉनर ब्रैडली इज डन अ कमेंडेबल जॉब एंड या Yeah, and this कॉनर season ब्रैडली ट्रेंट इज ने द दिखा फ्यूचर. दिया कि इसकी डिफेंडिंग बहुत बेकार है, इवन तो सब शुरू में बोल रहे थे, स्लॉट भी बोल रहा था, क्लॉप भी बोल रहा था जाने से पहले कि नहीं ये डिफेंडिंग कर लेता है, तो एवरीवन थॉट हाँ चलो ये सीजन देखते हैं. बट ही इज जस्ट हम्म. हॉरिबल एट डिफेंडिंग, एंड ऑब्वियसली ये भी है कि वो बिकॉज ही मेक्स दोस रन फॉरवर्ड, तो पहले तो जॉर्डन हेंडरसन और फाबिनी उसके लिए कवर करते थे राइट बैक पे, बट नाउ या. दिस ग्रावेनबर्ग डजंट कवर हिम दैट वेल. तो अब ही वाज जस्ट लीविंग अस एक्सपोज्ड ऑन दैट फ्लैंक. तो ठीक है, उसके वो पासेस एवरी नाउ एंड देन वो गेम चेंजिंग पासेस कर देता है एंड गोल्स भी कर देता है. दैट विल बी मिस्ड फॉर श्योर, बट वुड यू रादर लूज हिम और सलाह एंड वैन डाइक? देयर इज नो वे. तो I'm happy with those two signing. Obviously Trent अगर कुछ पैसों के लिए जाता तो it would have been better, but I don't really mind him going on free. I think Liverpool have enough money to spend in the window anyway. या लास्ट सीजन एग्जैक्टली. Trent would have fetched a good amount. Yeah, but वही या ना, बट मतलब उसने लास्ट. कभी दिखाया नहीं कि वो इंटरेस्टेड है रियल में इतना until या. recently. I think everyone यार thought he's just मैंने gonna sign on. वेंगर एरा में सारी एक चीज हमने देख ली थी आर्सेनल एज अ क्लब के, अगर आप अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो देन यूर लाइक खत्म. गॉन. उसके बाद उनकी बहुत रूथलेस पॉलिसी है इनकी कि वी जस्ट वोंट लेट यू रन योर कॉन्ट्रैक्ट डाउन. लाइक इफ 2 years आर लेफ्ट Yeah. ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट यू मेक अ डिसीजन नाउ और हमें बता दो, वरना फिर या तो हम हाँ, आप लास्ट ईयर से पहले बेच देंगे, वो लास्ट ईयर में नहीं जाने देंगे कॉन्ट्रैक्ट और अनलेस. यही रिपोर्ट्स आ रही थी अराउंड जनवरी कि उसको यही बोला था रियल ने कि यार we're not going to wait for you, अभी make up your mind now. And I think that's what he got bullied into it, which also annoys Liverpool fans कि यार तुम इतना easily bully हो गए उनसे और तुमने you just प्लस signed for कुछ them. रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी ना कि रियाल ने ऑफर किया था लिवरपूल को, हम जैन में खरीद देते हैं इसको फॉर लाइक 20-25 मिलियन पाउंड्स, बट देन अगेन दैट वाज लाइक, क्या बेइज्जती होती है वो तो. वो भी आई थिंक वो यही कह रहे थे कि ट्रेंट के जो एजेंट है उसने उनको बोला था कि यार बिड डाल दो ताकि फ्री में नहीं जाए, बट ऑब्वियसली
लिवरपूल के लिए तो that was quite a disrespectful bid. So I mean, also because I think Liverpool are also fighting for the title, right? So January में Trent को बेचना, and then the fear was कि अगर फिर वो हार, even though I feel like January onwards he hasn't really contributed much. Like I think Trent अगर चला भी जाता ना January, Liverpool would have been in the फर्क नहीं same. पड़ता. yeah, Yep. injured रहा recently और I think एक और महीने के लिए injured है or something. I'm not sure, but कोई 25 में 30 million भी मिल जाते और उसकी wages भी बच जाती, would have been decent. But खैर, who knows about these things? But I'm interested, यार, like Van Dijk Salah को क्या assurances reassurances दिए होंगे इन लोगों ने कि समर में विल स्पेंड बिग. अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं. अब आई डोंट नो वो लिवरपूल की पीआर मशीन है जो बहुत जबरदस्त है. लिवरपूल सॉरी एफएसजी की पीआर मशीन वो क्रेजी है. हर सीजन ये बोलते हैं कि हाँ यार अभी समर में तो लाइक क्रेजी सीन हो जाएगा. और हम लोग बैठे होते हैं लाइक 31 अगस्त को बैठे होते हैं, कुछ नहीं हुआ होता. yeah, but this summer though they reports आ have रही हैं. to. Yeah, they have to. this They summer. have to. They have no option. I mean, इस साल हमने देख लिया अगर साला नहीं चलता तो क्या होता है. And obviously next year थोड़ा सा decline हम expect कर रहे हैं. अब ठीक है, अब इस साल तो इसने 30 गोल कर दिया, next year maybe 20, but someone else has to step up. Definitely. But अभी लोग Frimpong वगैरह की बात करें. What would they do? Like, what would you have done last summer? Like, अगर खरीदते भी तो किसको खरीदते? Because I feel like थोड़ा smart भी किया है club ने, because slot new manager, untested. Do you like pull a United on him and like give him a lot of money? उसने उल्टी सीधी signings कर ली और पता चला वो चली भी नहीं, and you're money down and you're stuck with players, right? So I think that's a good decision था. नहीं, I agree. I don't think ऐसी कोई crazy signings करने की जरूरत थी. I'm happy with the fact that he didn't go crazy. And ये Zubimendi वगैरह भी, I think Gravenberch उसके as a result वो एकदम से out of the blue निकल गया. But yeah, I don't think we needed to spend too much. बस ये था कि maybe as cover, maybe left back, I think पहले से हो जाना था identify, because Robertson from the end of last season was already showing signs of decline, and Tsimikas was never going to be a good enough replacement. So maybe they could have bought someone back then, but कोई उस वक्त था नहीं. अभी इस season ये Robinson और Kirkez आए हैं, तो लग तो ही रहा है कि Kirkez को sign कर लेंगे summer में. So yeah, but this window has to be big for Liverpool. They can't do the same shit again और एक दो लोगों को sign कर रहे हैं. ये लोग जब स्लॉट को लेके आए ना तो प्लान वाज वेरी क्लियर कि स्लॉट को देखना है सीजन. व्हाट डज ही डू? इज ही गुड इनफ टू इवन बी fill in? You can never fill Klopp's shoes, but like हाँ as a replacement भी ठीक है कि नहीं है. तो I think FSG ने, एडवर्ड्स ने एंड न्यूज़ ने देखा कि हाँ भाई प्लान ये था कि इसको देखें हाउ इज ही, एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर विल गो फॉर शॉपिंग. लेकिन yeah, I think the plan worked out fantastic. Slot की credit जाता है for improving Gravenberch यार, जो Klopp उसको as a number 6 नहीं sorry as a number 8 खिला रहा था, खिला ही नहीं रहा था. वो भी first season था उसका, injured रहा था, Bundesliga से आया था, adapt होने में निकल गया उसका first season, but the way he's played this season, Gravenberch, or credit to Klopp, Slot as well, man. The way he's used him. और अभी कर्टिस जोन्स को एज अ राइट बैक भी यूज कर रहा है. सो या टैक्टिकली काफी astute है बंदा. that was a massive failure when he tried it against Fulham, and उससे पहले जो ट्राई किया था. But yeah, overall I'm glad he didn't make too many changes, and बस ऐसे कोई मैनेजर चाहिए था जो आके ये ना बस अपने भरम दिखाना है कि मुझे टीम चेंज करनी है, मुझे स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना है. He kept everything the same. थोड़े बहुत माइनर इसने इंप्रूवमेंट्स किए, ऑब्वियसली पोजीशन बेस ज्यादा कर दिया, but everything else he's kept the same. So I'm glad he's done that. Controlled chaos है, like Klopp की तरह. Klopp का जो गेगन प्रेसिंग वाला सीन था वो भी नहीं था. So it's been good. We need a what? We need a right back. We need a left back. I think Robertson has to be the backup left back from next season onwards. Tsimikas does. Yeah. Left back to must. Needs to go. Left back and I think back, right back. These are the two you have to sign. Right back भी. Need a right back. अभी right चला जाएगा, कॉन ब्रैडली होगा. You can't play कौन सा right back के लिए आ रहा है हर 80 minute onwards, नहीं आ रहा. You can't do that. So yeah, need a striker. Plus I think Jota, Diaz में से भी शायद कोई जाए. Diaz has been one of them has to go for sure. इसका चरिया जो I think Jota का time हो गया है. This season he's been horrible. So I think I'm just players coming out of the academy, कोई तो होगा, मतलब especially full back आते हैं यार. Bendo, okay, वो सलाह की पोजीशन पे खेलता है. He's very quick, but he's a
he's a very young kid, yeah. But next season, it's been heard that Edwards and Hughes want Slot to develop him. उसको सलाह के साथ खिलाएंगे, सलाह के अंडर स्टडी होगा. But Yeah, but Slot का exciting है. मसला ये he doesn't play the kids at all. जैसे Klopp तो बच्चों को बहुत खिलाता है, but Slot does not play the kids Yeah. at all. Yeah. Even League Cup वगैरह में या Champions League के dead games में भी he doesn't play the kids. He plays the same starting 11. थोड़े नूने सी जगह चोटा ले गई, ये सब कुछ करता है, but he hasn't played any of the kids. वो ट्रेन योनी वगैरह जो भी आ रहे थे up the ranks and everyone Yeah. thought क्या players मिल गए हमको. None of them got any minutes this whole season. तो Slot के साथ ये है कि कोई बच्चा आया भी तो वो नहीं खिलाएगा. And obviously अभी तो we need someone big. We need a big name. कोई बच्चे पे रिलाई नहीं कर सकते. Next season it has to be someone who gives us at least 20 goals up front. सलाह पे फिर से रिलाई किया तो फिर next season तक done है. फिर तो top 4 fight है. Exactly. So yeah, crazy scenes. मुझे भी याद है, मुझे भी था one of the people who said कि यार सलाह को last season तो हम बेच ही देते थे जब सऊदी top पर आई थी. Yeah. So yeah, even I was like, Yeah, no but one expected this season. I have to be honest, I didn't expect Exactly. this season. Not expected. किसी को भी नहीं Nobody पता था यार. He just explored, and he No way. had like a record-breaking season. Like Yeah, he yeah. broke his own records. Like उसने तो Yeah. मतलब उसने अपने हाँ, career हाँ. में best season मार दिया है after like having two like good seasons but not like great seasons, right? तो मतलब ये कोई unearths हुआ है एकदम से बैठे and I feel like he was playing for his last contract as well, like last like main league contract. And he really वो भी है, delivered. yeah. Plus I think यार अभी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, we know जो उसने crazy जो ऑफर्स सऊदी अरब से जिसको आई थी उसने डिक्लाइन किए हैं. But accepting that this Liverpool offer, I don't know, it's just it can't just be down to his family being settled there. He feels at home, वो सब तो है, you know, he feels loved at Liverpool. लेकिन it has to be कुछ तो होगा ना, like कि मुझे लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीतनी है और चैंपियंस लीग जीतनी है, मेजर ऑनर्स जीतने हैं विद लिवरपूल. Can't just be family Yeah. settled there and like I'm happy here. That's He's insane. won everything. इस एज में भी सब कुछ जीत लिया. I think he just wants a good strong legacy. He just wants कि यार Legacy. like अभी भी Henry Arsenal आता है उसको इज्जत मिलती है, right? Yeah. And like people like Gerrard आता है उनको इज्जत मिलती है वगैरह. I think at the end of the day football players are human and they care about these things, right? And this is something you can't buy. अब तुमने इतनी मेहनत कर ली है, आखिर में तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम like you will ruin it all. But to be honest, I feel like even if Salah left after this season, like he would still have massive respect. I don't think he would Yeah, mind, yeah, for sure. especially if he goes to Saudi or something. Absolutely. But this way, so he is solidified, right? Because I think he'll keep Liverpool competitive for 2 more seasons at least. Absolutely. Yeah. वही ना, Liverpool has guaranteed success almost. आप ये कह सकते हो, they've guaranteed success with securing Van Dijk and Salah for the next 2 years. So that's massive. Plus, when they go into the transfer market, इस साल के लिए अगर जाते हैं, तो they Yeah, will be for like, sure. yeah, देखो, we've got Van Dijk, we've got Salah. तो हाँ, anybody would want to, मैं इस साल को I would love to come to Liverpool and play with Salah because I know वो मुझे assist करेगा. I'll get bucket loads of goals. So yeah, absolutely, why not? yeah, 100%. Big deal for Liverpool, these two signing.